पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत करके जब आप कहते हैं ना, तो भारत को जवाब देने का मौका भी दिया करिए। भारत सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, आर भारत होगा आपकी वजह से। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल हो सकता है आपकी वजह से हो, भारतवर्ष नहीं है, उसमें करोड़ों की जनता है। और जब आप अपने पैनल पर उनमें से कुछ लोगों को बकायदा बाइज्जत फोन करके डिबेट में इनवाइट करते हैं, एज अ गेस्ट करके इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन सो कॉल्ड गेस्ट को, मेहमानों को इतना तो सम्मान दिया करिए कि जो आपने पूछा है उसका वो जवाब दे सके। जब सवाल भी आपको खुद ही दागना है, जवाब भी आप अपने तरीके से परोसेंगे, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। हाँ, टीआरपी, ओ यस, आई फॉरगॉट टीआरपी। टीआरपी के लिए तो आप सिलेक्टिव है ना, आपके पैनल के लोग, जैसे कि क्या नाम था यार उनका, शर्मिष्ठा, सुब्रत, श्रुता, समथिंग व्हाटएवर, जो भी थी महिला, मैडम धन्यवाद। बीइंग अ वुमेन आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई शुड एंड एवरीबडी शुड। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बोलने से पहले इस बात को तो तवज्जो दे दिया करिए कि आप किसी दूसरी महिला से बात कर रही हैं, फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे यहां पर चीख चीख के अर्नव गोस्वामी को टेक ओवर करके आप अपनी गरिमा को गिरा रही। पूछता है भारत, रिपब्लिक भारत, आर भारत। नमस्ते। आज 22 जुलाई शाम 7 बजे बहुत सारे लोगों ने आप में से आर भारत पर, रिपब्लिक भारत पर अर्नव गोस्वामी का डिबेट शो देखा होगा। सौभाग्यवश मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा थी। सौभाग्यवश इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसी बहाने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वीडियो के जरिए मुझे आपको कुछ बताने का मौका मिला। उस डिबेट शो को देखकर या उस डिबेट में मुझे देखकर, मेरी बातों को सुनकर आपने मेरे लिए अपनी एक राय बनाई होगी। बिल्कुल आपका हक है, बनाना चाहिए। पर क्या वो राय आपकी खुद की है? क्या वो मत आपका खुद का है, व्यक्तिगत मत है आपका? या वो है जो मीडिया आपको फीड करवाती है? मतलब आपको कोई चीज इतनी बार कह दिया जाता है कि आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही है या यही है। ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा उस डिबेट का लिंक शेयर कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि मैंने क्या बोला और उसको प्रेजेंट किस तरीके से किया गया, फैब्रिकेटेड। हैव अ लुक। और मूल मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता। गीतांजलि, आप भी बहुत डरती है। आप किससे डरती है? आप बाल्की से डरती है, आदित्य चोपड़ा से डरती है, करण जौहर से डरती है, किससे डरती है? आप खुलकर क्यों नहीं बोल सकती? गीतांजलि जी मुझे बोलिए। लॉबी अपने मुंह पर धमकी दे रही है आज, और आप लोग चुप है। अनुराग कश्यप ने कहा ये कंगना मुझे बर्दाश्त नहीं। अनुराग कश्यप ने कहा रणवीर आलिया से अच्छे ये जो भाषा है ना अर्नब, बॉलीवुड का अपमान है। आप बोल रहे थे, आप लोग चुप क्यों हैं? अर्नब जब आप बोल रहे थे, आप लोग चुप क्यों हैं? तो दूसरी तरफ मोहतरमा एक बहुत बड़ी बात बोल गई। उन्होंने कहा कि हम लोग चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, हमें ऐसे वैसे इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। यही न्यूज चैनल आपको कैसे फीड करवाता है, इसका जीता जागता सबूत है ये वीडियो, ये एग्जाम्पल। और इतना ही नहीं, खैर 45 मिनट का डिबेट शो था, मैंने तो बहुत कुछ सुना। वहां पर बोलने का मौका ही नहीं मिलता आपको, स्पेशली जब उनको लगता है कि आप उनके फेवर में, उनके चैनल के टीआरपी के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, आप अपना मत रख रहे हैं, तो आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है, उस आवाज को उठाया जाता है, उस आवाज का वॉल्यूम तेज किया जाता है जो उनके फेवर में बोल रहा है, या जिससे उनको टीआरपी मिलेगी, या दर्शकों को वो फीड करवा सकेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं उस डिबेट शो के जरिए। जीता जागता सबूत। कोई मैडम थी, वो जो भी महिला थी, शर्मिष्ठा, शत्रुता,
सुष्मिता, उनका इंट्रोडक्शन एज अ समाज सेविका कहकर कराया गया था। आप देख सकते हैं, डिबेट होगा कहीं ना कहीं लिंक। मैं तो उनको नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सो कॉल्ड महिलाएं या पुरुष शायद अपना अनजाना सा चेहरा और नाम चमकाने के लिए यहां डिबेट शोज में आते हैं और अनशन जो मन में आए वो बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं करती। मैं समाज की एक जागरूक नागरिक हूं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत होता है, मेरी अपनी ओपिनियन होती है। मैं सच के लिए बोलती हूं, पर मेरा अपना तरीका है, मेरे अपने शब्द होते हैं। उसके लिए मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती, मैं सिर्फ अभिनय स्क्रिप्टिंग पर करती हूं। आपको शायद स्क्रिप्ट दी गई होगी मैडम कि आप ऐसा बोलें। आई एम श्योर आपको तो पैनल में बिठाया ही इसलिए गया होगा कि आप किसी को बोलने ना दें, सबकी बोलती बंद कर दें, और जो आर भारत कहना चाहता है या अर्णव गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, या आप जिसको भी हीरो बनाना चाहती हैं, या हीरो जिस मुद्दे को छोड़कर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कहां जाना है, कैसे जाना है आपको नहीं पता, पर्सनलाइज होती हैं। हम स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करते हैं। जहां पर हमारी व्यक्तिगत मत रखने की बात होती है ना, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस, योर ओन वॉइस, वहां पर हम एक्टिंग नहीं करते। हम वही होते हैं जो हम हैं। मैं स्पेशली हर मुद्दे पर बोलती हूं जो मुझे ठीक लगता है, जिस विषय में मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के लोग नहीं बोल रहे हैं या बाकी के लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। फिर वो पालघर की मॉब लिंचिंग हो, स्ट्रिक्ट 40 डेज के लॉकडाउन के बाद में लिकर शॉप की ओपनिंग हो, या फिर नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड। यह अलग बात है कि इन्होंने सवाल उठाया और जवाब भी इन्होंने खुद ही दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मैडम, अभी तक आप कहां थी? स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर आपने क्या किया? आप जरा बताएंगी? स्क्रिप्ट पर आप बोलती होंगी, हम स्क्रिप्ट पर नहीं बोलते, स्पेशली ऐसे मुद्दों पर जहां पर किसी की जान गई हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए स्क्रिप्टिंग पर नहीं बोलती, मैं एक्टिंग सिर्फ स्क्रिप्ट पर करती हूं। रही बात स्क्रिप्ट की, तो हां, स्क्रिप्ट मेरी टीम को भी देने की कोशिश की गई थी। जब आर भारत के व्यक्ति ने कॉल किया था तो यह बोला गया था कि कंगना रनौत जी के विरुद्ध बोलना है, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा बोल रही हैं और बहुत ज्यादा मीडिया में है। मेरी टीम ने कहा कि मैडम किसी के विषय में या किसी के विरोध में या किसी के सपोर्ट में नहीं बोलती, वो बोलती जो उन्हें ठीक लगता है। आप अपना सवाल करिएगा, उन्हें जो ठीक लगेगा, उनका अपना व्यक्तिगत मत जो होगा उस विषय में वो बोलेंगी। लेकिन वहां पैनल में जाने के बाद में आपका सब्जेक्ट ही कुछ और था। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फॉर पीपल हु वॉचिंग, और जो लोग यहां पर आकर तर्क वितर्क कर रहे हैं और बाइकआउट गीतांजलि मिश्रा, बाइकआउट ब्ला ब्ला ब्ला, इनको मत फॉलो करो, अनफॉलो करो, मैं तुम्हारा फैन था, आज से मैं ये हूं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, उनके लिए भी है कि मैं इंडिविजुअल हूं, किसी से नहीं डरती, ठीक है, किसी से नहीं। वहां पर बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं यहां पर बोल रही हूं कि फिर वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, XYZ कोई भी हो, इनमें से किसी से नहीं डरती। और क्यों डरूं मैं? इनके जरिए मेरा घर नहीं चलता, ना अर्णव गोस्वामी के जरिए चलता है, ना ही ये मैडम जो हैं जिन्होंने इतने सवाल दागे और जवाब भी खुद ही दिए हमारा बनाकर, उनके जरिए चलता नहीं, किसी के जरिए नहीं चलता। उसके लिए मैं खुद मेहनत करती हूं, खुद कष्ट करती हूं। तो मैं आपसे क्यों डरूंगी और इनमें से किसी से क्यों डरूंगी? मैंने इनसे काम नहीं मांगा है, इनमें से किसी से काम नहीं मांगा है। काम मुझे मेरे टैलेंट के बेसिस पे मिलता है, उस
प्रोसेस के जरिए ही मेरिट बेसिस पे काम पाना पसंद करती हूँ और आगे भी उसी बेसिस पर पाना पसंद करूंगी, ना कि किसी फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म के चलते। मैं खुद आउटसाइडर हूं, मेरा कोई बाप भाई दादा दोस्त यार इस इंडस्ट्री का नहीं है, ना था जब मैं आई थी। तो मैं यहां पर अपने दम पर सरवाइव कर रही हूं, तो मैं किसी से नहीं डरती, ना ही किसी के लिए क्या कहते हैं मक्खन लगाना या किसी को इंप्रेस करने के लिए बोलना, नहीं, मुझे नहीं आता। मैं जो हूं वो मैं हूं और मैं वही बोलूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। जो चीज मुझे ठीक नहीं लगती मैं उससे इग्नोर कर देती हूं, उस पे जाके फालतू में किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाती, पिंग पोंग नहीं करती, कोई फालतू के कमेंट्स नहीं करती। मुझे ठीक लगेगा तो मैं कमेंट करूंगी, नहीं ठीक लगेगा नहीं करूंगी। फिर वो कोई मेरे जान पहचान का हो, दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो या अनजान हो, कोई भी हो। मैं बहुत सारी चीजें लाइक करती हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैं जिनको नहीं जानती, जो मुझे शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं। कमेंट में भी अगर मुझे किसी का कमेंट किसी भी विषय पर अच्छा लगा जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ, या हो सकता है कि मैं उससे 70-80% सहमत हूं, मैं लाइक करती हूं। फिर वो कौन है क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आउटसाइडर है, इंडस्ट्री का है, कोई भी। तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत मत, योर ओन ओपिनियन अबाउट एनीथिंग। Either you talk about any subject or some object. ये सब तो हुई जो बातें वहां पे घटित हुई, उसको बताने का प्रयास, आप तक पहुंचाने का माध्यम इस वीडियो के जरिए। पर अर्णव गोस्वामी जी भाई साहब तो ग्रेट हो, सीरियसली आप तो मतलब आपको तो नमन है। पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत करके जब आप कहते हैं ना, तो भारत को जवाब देने का मौका भी दिया करिए। भारत सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, आर भारत होगा आपकी वजह से, रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल हो सकता है आपकी वजह से हो। भारतवर्ष नहीं है, उसमें करोड़ों की जनता है। और जब आप अपने पैनल पर उनमें से कुछ लोगों को बकायदा बाइज्जत फोन करके डिबेट में इनवाइट करते हैं, एज अ गेस्ट करके इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन सो कॉल्ड गेस्ट को, मेहमानों को इतना तो सम्मान दिया करिए कि जो आपने पूछा है उसका वो जवाब दे सके। जब सवाल भी आपको खुद ही दागना है या जवाब भी आप अपने तरीके से परोसेंगे, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। हाँ, टीआरपी, ओ यस, आई फॉरगॉट टीआरपी। टीआरपी के लिए तो आप सिलेक्टिव है ना, आपके पैनल के लोग, जैसे कि क्या नाम था यार उनका, शर्मिष्ठा, सुब्रत, श्रुता, समथिंग व्हाटएवर, जो भी थी महिला, मैडम धन्यवाद। बीइंग अ वुमेन आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई शुड एंड एवरीबडी शुड। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बोलने से पहले इस बात को तो तवज्जो दे दिया करिए कि आप किसी दूसरी महिला से बात कर रही हैं, फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे यहां पर चीख के अर्णव गोस्वामी को टेक ओवर करके आप अपनी गरिमा को गिरा रही हैं। पूछता है भारत, रिपब्लिक भारत, आर भारत, तो कहने भी दिया करिए भारत को कुछ। ये कहता है भारत, ये वीडियो देखिए, इनके आर भारत के यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर हमारी वॉल्यूम, सिर्फ मेरी नहीं, स्माइली सूरी जी की, आकाशदीप जी की, जो भी लोग उनके हिसाब से जवाब नहीं दे रहे थे, उनकी वॉल्यूम कम कर दी जा रही थी और सिर्फ एक ही महिला के चीखने की आवाज आ रही थी, या तो अर्णव गोस्वामी जी की आवाज आ रही थी, पूछता है भारत, या फिर मैडम आप बोलिए, आप क्यों नहीं बोल रही, आप लोग डरते हैं,
आप बोलिए कि महेश भट्ट को खींच के लाना चाहिए, आप बोलिए कि सलमान खान को, शाहरुख खान को, करण जौहर को घसीटते हुए लाना चाहिए। अरे भाई, कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है, संविधान बना हुआ है। वो गुनहगार है, फिर वो इनमें से कोई भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। मैं स्ट्रांगली इस बात को कहती हूं कि जस्टिस फॉर सुशांत डेथ, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक किसी पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, हमारे देश का कानून उसे आरोपी कहने का हक नहीं देता है, उसे मुजरिम नहीं बनाया जाता है। आप शक के दायरे में हैं, पूछताछ की जाती है। इतना कानून तो मुझे भी पता है, आप भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा लॉ की बुक थोड़ी मोटी होती है, अगर पढ़ने में ज्यादा दिक्कत हो, आपके चश्मे से ना दिखाई दे तो गूगल ही कर लीजिए हमारे देश के कानून व्यवस्था के विषय में। सक्षम है वैसे कानून हमारा, अपराधियों को थोड़ी देर से ही सही उनको उनकी जगह दिखाता है। धन्यवाद कहता है भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।